हेलो बच्चों के हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हो आप सबके अपने टीचर में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन। और साथ के साथ सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है और देन उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी एज वेल एज आरडी शर्मा से नहीं करे तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और साथ के साथ इस चैप्टर को मैंने आरडी शर्मा से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन बुक 2024 में से, तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले यहां पर मैं थोड़े से टॉपिक आपको रिकॉल करवा देता हूं जो आप ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में स्टडी करके आए हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, बिकॉज पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल और कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के समझने के बाद ही आया था। तो सबसे पहले समझाता हूं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ए से लेकर जेड तक वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, दे आर नोन एज वेरिएबल। तो मतलब ए टू जेड जो भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। अब वेरिएबल के बाद आपके लाइफ में आया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक इंटीजर्स हो गए वो हमारे क्या है, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई या फिर हमारे सिंबल्स हो गए। तो ये हमारे लाइक क्या होंगे, सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। और जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम डिवाइड करेंगे तब हमारी टर्म कहलाएगी। बिकॉज टर्म आपने पढ़ा होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म। तो टर्म क्या होता है, जब हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से या फिर वेरिएबल अगर यहां तो डिवाइड होगा कांस्टेंट से तो देन वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। लाइक एग्जांपल, लाइक आपने लिख दिया 3x, लाइक आपने लिख दिया 3abc, लाइक आपने लिख दिया x/3, x/5 नेगेटिव में। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। और जब मैं एक से ज्यादा टर्म को आइदर ऐड करूं या फिर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊं तो देन वो हमारा कहलाता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास 8 में। तो यहां पर आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना, जब मैंने दो टर्म को ऐड किया लाइक 3x + 9 या फिर मैंने 3x - 9 कर दिया तो दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लाइक अगर आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज करोगे तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि अलजेब्रिकली हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो देन इन सारे टॉपिक के बाद आपने सीखा होगा कि जब हम टर्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो मतलब यहां पर आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन करी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अगर एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगी तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। लाइक 3xyz हो गया या फिर 3xab हो गया, लाइक 3 भी हो गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। सेकंड, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। लाइक 3x + b हो गया या फिर 3x + 8 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। लाइक 3x + y + z हो गया या फिर a + b + 9 हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, 3 टर्म्स। और देन उसके बाद अगर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो तो उसको बोलते थे पॉलिनोमियल। बिकॉज 4 टर्म हो या फिर हमारा 5 टर्म हो तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो तो दे आर नोन एज पॉलिनोमियल। तो यहां से आपका वर्ड आया पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बच्चा क्वेश्चन राइज करेगा कि सर अगर एक सिंगल टर्म होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। उसको भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो बट उसको हमने सम कैटेगरी में रखा गया है लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मतलब यहां पर आपको ये याद रखना है कि
वो भी हमारे वो कहला सकते हैं, बट उनको हम पहले से ही एक नाम दे चुके हैं, जिस करके हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नाम दे दिया कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होंगी तो दे आर नोन एज पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि ये भी टॉपिक आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, फिर भी हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर आपको जनरली याद रखना हो कि व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलेंगे, हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट पॉइंट्स टू बी नोटेड कि डिग्री आपकी तब एग्जिस्ट करेगी जब वो हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज सम टाइम वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, जिस करके डिग्री आपकी डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी। अब पॉलिनोमियल ना होने के चांसेस कब कब हो सकते हैं, तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल की। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर हो। अगर एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होगी, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा और तभी हमारी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। और अगर सम टाइम अगर हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर लाइक एक्स की पावर अगर नेगेटिव हो जाए, या फिर एक्स हमारा रूट में आ जाए, या फिर हमारा एक्स की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, लाइक -1/2 आ गए, या फिर एक्स की पावर हाफ आ गया, तो इन केसेस में आपका वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा और इस केसेस में हमारी डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। वहां पर आप डायरेक्टली लिख दोगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इतना याद रखना है। और अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा हो कि लाइक x³ + x² + 8, तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहां पर आप लिखोगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल। देन उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी डिग्री होगी और वो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, अगर वेरिएबल आपका रूट में हो, या फिर वेरिएबल अगर आपका फ्रैक्शन में हो, या फिर डिनोमिनेटर में हो, तो देन आप सीधा देख लेना इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल और देन उसकी डिग्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब डिग्री के हिसाब से फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन करी, बिकॉज पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो टर्म के हिसाब से थी। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम डिग्री के हिसाब से करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है जो आपको इस साल स्टडी करना है, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिकॉज ये वाले टॉपिक भी आपके यूज होंगे समटाइम, जिस करके मेरे को यहां पर रिकॉल कराना जरूरी था। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इतना ही रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स आपकी जितनी मर्जी हो, बट वेरिएबल की पावर आपकी ऑलवेज 1 होनी चाहिए। तो लाइक आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + b। यहां पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो जिस करके ये जनरल इक्वेशन कहलाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की। और ये हमारा क्या कहलाएगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी टॉपिक को आपने यहां पर पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो जिस करके ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c, जिसमें हमारा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये वाला फैक्टर आपका हट जाएगा और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस करके रिमेंबर कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारा केस, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तो वो हमारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका टॉपिक डिलीटेड है, बट फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। नेक्स्ट, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, तो उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सिर्फ आपका जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सम टाइम एमसीक्यू में आ जाता है, तो इसलिए इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो मतलब ये चीज आपने चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल,
और उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। और देन एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, और 4 होगी तो हमारा बाय क्वाड्रेटिक। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो अब मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको जनरल इक्वेशन बताता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बिकॉज यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेट करोगे पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपने लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और व्हाट इज ए बी एंड सी, दे आर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले तो इसकी एक शेप आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इसका क्या कैसा ग्राफ बनेगा। तो डायरेक्टली इसकी शेप आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो इसकी शेप क्या आएगी, पैराबोला आएगी। पैराबोला लाइक सपोज मान लो ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। पैराबोला मतलब ऐसे शेप आएगी। अब ये वर्टिकली अपवर्ड भी आ सकती है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। और ये आपका कट यहां पर भी कट कर सकता है, यहां भी कट कर सकता है, यहां भी, मतलब चारों क्वाड्रेंट में भी कट कर सकता है और ऐसे भी जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि सर वर्टिकली अपवर्ड कब होगा और वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा। जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लगने वाला जो कॉफिशिएंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब लाइक उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो देन आपका वो वर्टिकली अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला। और अगर आपकी ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आप सीधा लिखोगे कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। बाकी बी और सी की वैल्यू डिपेंड करेगी वो कौन से क्वाड्रेंट पे और कौन सी एक्सिस को कट कर रहे हैं, देन उसके हिसाब से आपका बी और सी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। बट यहां पर आपको सिर्फ डायरेक्टली ये आपको बताया जाएगा कि वर्टिकली अपवर्ड कब होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा। इट डिपेंड ऑन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर के लगने वाला कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो देन वर्टिकली अपवर्ड, अगर वो नेगेटिव है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। बाकी बी एंड सी हम वैसे कब फाइंड आउट करेंगे, जब हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो था आपका एक जनरल आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो आपकी जनरल इक्वेशन है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन कैसा राइज हो सकता है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, वहां पर आपकी कर्व्स आपकी दी जाएंगी और देन आपको फाइंड आउट करने होंगे नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ ग्राफ पर देखकर। वो कैसे करेंगे, बिना एक्चुअल प्लॉट करे और बिना एक्चुअली फाइंड आउट करे, आप सिर्फ ग्राफिकली देखकर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है, लाइक 0 है या 1 है 2 है 3 है, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे, ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर 0। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ गिवन होगा, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आपको ग्राफ गिवन है और एक कर्व आपकी बन रही है। और यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब कि y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स में यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट क्या रखना है कि जो आपके ग्राफ जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। इतना ये रखना कि अगर यहाँ पर पी ऑफ एक्स है तो मतलब आपको ये देखना है कि जो आपका कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, वो आपके पॉइंट्स कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। लाइक यहाँ पर 1 2 3 4, तो जिस करके इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे 4। लाइक यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया, सपोज ये हमारा x है और ये x डैश है और ये आपका y और ये y डैश। मान लो कर्व ऐसे चली गई, अब ये x एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा बिकॉज ये आपकी लाइन है x एक्सिस की और ये तो इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर वो कट ही नहीं कर रहा है x एक्सिस पे, जिस करके इसके जीरोस 0 होंगे। और अगर सिर्फ ऐसे भी कट करके चला जाए, सपोज मान लो ये आपका एक और ग्राफ है और यहां पर सिर्फ वो ऐसे पॉइंट को टच कर रहा है, फिर इसके बाद यहां से कट किया और देन इसके बाद यहां पर सिर्फ टच करके कर रहा है, तो क्या ये पॉइंट हमारा कहलाएगा, यस 1 2 और ये 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये भी आपको देखना है कि क्या वो टच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो टच करके भी जा रहा है और सीधा ऐसे मूव कर रहा है तो देन वो भी आपका काउंटेबल होगा। तो मतलब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो आपकी टोटली बेस्ड है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और देन उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं।
तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे। बट पहले 2.2 में क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूं, देन उसके बाद डायरेक्टली हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है हमारा बेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी और सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर पेपर में लिखा है कि रूट्स फाइंड आउट करो या फिर जीरोस फाइंड आउट करो या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, तीनों का मतलब सेम होता है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां पर तो जीरोस लिखा था तो मेरे को समझ आ गया, पर रूट्स लिखा गया तो मैं कंफ्यूज हो गया। अगर रूट्स लिखा हो, जीरोस लिखा हो या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हो तो तीनों का मतलब सेम है। बट अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आपको जीरोस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। देन उसके बाद यहां पर आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। अब ये कैसे करना है तो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सपोज मान लो यहां पर आपको px दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। आपको बताया कि मिडल स्प्लिट के लिए क्या करना होता है, इसको हम डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 5। तो यहां पर आपके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 क्या बन गया 5। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है 3, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2। तो लाइक हमारा आंसर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2। देन इक्वेट करेंगे हम इसको जीरो के बराबर। तो जैसे अगर आप px को जीरो के बराबर करोगे तो x प्लस 2 जीरो हो गया और हमारा x प्लस 3 भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -2 और एक x की वैल्यू आ गई -3। अब यहां पर आपने क्या करना है, इसके जीरोस को लेट करना है अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्यों, बिकॉज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहां पर आपने क्या लेट कर लिया, इसके जीरोस लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। अब यहां पर आपने क्या करना है, इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब इसको डायरेक्टली ऐड करो तो -2 -3 कितना आ गया आपका, -5 आ गया। और देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, -2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो आंसर कितना आ जाएगा +6। तो ये आपने एक्चुअल में निकाला। बट यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला कि क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब आपने कि एक्चुअल में तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा जिसको आपने डायरेक्टली यूज करना है और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। अब वो क्या फॉर्मूला है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए। यहां पर आपका फॉर्मूला है कि सपोज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c और इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे, बिकॉज इसके 2 जीरोस होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो यहां पर आपका जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a, मतलब माइनस रूल के अकॉर्डिंग x के साथ लगने वाला कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² के साथ लगने वाला कॉफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय x² के लगने वाला कॉफिशिएंट। अब इसी फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में देखूं तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 6, बिकॉज a आपका 1 है, b आपका 5 है और c आपका कितना है 6। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या निकलेगा, -5/1 दैट इज इक्वल टू -5। और मेरा एक्चुअल में भी कितना आ रहा था, -5 आ रहा था। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालूंगा तो c/a 6/1 दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर भी क्या आया था 6 आ रहा था। तो ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअल में भी निकालना है, देन उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो ये एक आपका टॉपिक है जो यहाँ पर आपको स्टडी करना है और अभी हम इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है वो भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सेकंड टॉपिक है जो आपने इस बुक में पढ़ना है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पहले क्वेश्चन में आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे और वेरीफाई करना था। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है और जब आपके सम ऑफ जीरोस आपके गिवन होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको गिवन होंगे। तो यहां पर ये आपको कैसे फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो यहां पर आपको 2 मेथड सिखाए जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्कर है तो एक आपको प्रोसीजर है जो मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा और एक 1 मार्कर अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपने एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और ये आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बट अगर रेफरेंस बुक देखोगे तो वहां पर आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है, बिकॉज अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज कर
डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको गिवन होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वो क्या इक्वेशन है, तो यहां पर आप याद रखिए पी ऑफ एक्स बराबर है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब व्हाट इज के हमारा होगा नॉन जीरो कांस्टेंट जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस करके ये आप डायरेक्टली कब यूज करोगे, जब आपका क्वेश्चन आएगा वन मार्कर, तो देन आपने यूज करना है। और अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और अगर आपको ये मेथड नहीं लगाना, तो वो कौन सा लॉन्गेस्ट मेथड है जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, तो वही आपने फॉलो करना है एज पर योर मार्क्स प्रायोरिटी। पर अगर 2 मार्कर 3 मार्कर आएगा तो वही वाला मेथड, बिकॉज वो मेथड आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये थे सारे टॉपिक जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 का। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, देन उसके बाद 2.2। तो इस करके वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात देखूं तो क्या ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो दैट मीन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका वाई एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है बट एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार कर रहा है, तो इस करके इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। और अगर अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका इतना आंसर होगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आंसर कितना बन गया, 3 बन गया। अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो आंसर कितना आ रहा है 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, आपने ये नहीं देखना कि वो वाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ज्योमेट्रिकली वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कर रहा है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। बट अगर यहाँ पर अगर आपको वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए कि पॉलिनोमियल पूरा जैसे कि पी ऑफ वाई वगैरह, तो देन आप देख सकते हो कि वाई के फॉर्म में। बट यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि यहाँ पर आपकी पॉलिनोमियल पूरी इन टर्म ऑफ एक्स है, दैट मीन्स आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखोगे कि वो कितनी बार आपका कट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, तो वही आपके नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने स्टडी करना है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपने पढ़ा कि जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है वो 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरोस कितने फाइंड आउट होंगे, जितने इसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो दैट मीन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले। बिकॉज आप हाईएस्ट पावर से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी अगर आपको एक गिवन पॉलिनोमियल दे रखे तो उसके कितने जीरोस आने वाले हैं। तो इतना याद रखना कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर यहाँ पर अगर क्यूबिक दे रखा होता तो उसके 3 होते, अगर बाय क्वाड्रेटिक होता तो उसके कितने होते, 4 होते। बट यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपके इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आपने उन्हीं 2 जीरोस को लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अगर ये इसके जीरोस है तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन याद रखना है ऑलवेज कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, और वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकंड जो आपने कंसेप्ट याद रखना है वो याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। that is equal to c by a, that is equal to coefficient of constant term divided by coefficient of x square। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो सबसे पहले इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, देन उसके बाद वेरीफाई भी करना है जो हमने रिलेशन अभी स्टडी किया।
तो आपको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। अब मिडल स्प्लिट टर्म क्या होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हायर पावर टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा -8 से तो आपका बनेगा -8x²। अब आपको -8x² बनाना है विद द हेल्प ऑफ -2। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके आपका -8x² बने और ऐड करके -2x। तो सबसे पहले जो आपका नंबर बना यहाँ पर उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन उसकी पेयरिंग ऐसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके -8 बने और ऐड करके -2 बने। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गए तो आपका क्या बना, 2 बना। पर यहाँ पर आपको नेगेटिव भी बनाना है तो इस करके मैंने माइनस साइन इसके साथ लगा दे तो -8 बन गया और -4 + 2 करूँगा तो आपका क्या बन गया, -2 बन गया। दैट मीन्स हमारी पेयरिंग परफेक्ट हो गई। तो यहाँ पर हम पेयरिंग बनाएंगे px बराबर है x² - 4x + 2x -8। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बचेगा x - 4। इन दोनों में आपका +2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बच गया x - 4। और अगर आप ध्यान से रखो दोनों में आपका x - 4 कॉमन आ रहा है तो फाइनल आंसर बना आपका x - 4 × x + 2। अब आपको पता है कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम px को सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। तो px बराबर है 0, तो आइदर x - 4 हमारा 0 हो गया और x + 2 बराबर 0 हो गया। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 4 और एक x की वैल्यू आ गई -2। अब इन्हीं जीरोस को आपने क्या करना है, लेट करना है अल्फा और बीटा। आइदर आप 4 को अल्फा लेट करो या -2 को अल्फा लेट करो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने अल्फा को लेट कर लिया 4 और बीटा को लेट कर लिया -2। अब बेसिक कंसेप्ट से हम इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं ध्यान से रखूँ तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूँ तो वो हमारा क्या निकलेगा, 4 × -2 दैट इज इक्वल टू -8। तो ये आपने एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया। अब हम रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों क्या सेम आ रहे नहीं आ रहे। तो आपको बताया कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 2x - 8, इसके सामने आपने जनरल इक्वेशन को लिखा जिससे हम रिलेट कर सकें कि हमारा a b c फाइंड आउट क्या होगा। तो a आपका निकला 1, b आपका निकला -2 और c आपका निकला -8। और आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a और -2/1 तो डेट इज इक्वल टू 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा था और यहाँ पर भी आपका 2 आया। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड आउट करें तो वो आपका निकलेगा c/, दैट इज इक्वल टू -8/1 दैट इज इक्वल टू -8। तो ये भी आपका सेम आ रहा आंसर जो हमने एक्चुअल फाइंड आउट किया। तो यहाँ से आपने वेरीफाई भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक्चुअल में भी आपने मिडल स्प्लिट टर्म से निकाल कर उसको भी आपने देखा कि क्या मेरा आंसर उसमें भी सेम आ रहा नहीं आ रहा। तो ये कंसेप्ट आपने फॉलो करना है जब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपने मिडल स्प्लिट टर्म से उसके जीरोस फाइंड आउट करना है और अल्फा बीटा लेट करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्चुअल में फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद रिलेशनशिप से भी आपको फाइंड आउट करने हैं और देन दोनों को वेरीफाई करना है कि क्या दोनों आंसर आपके सेम आ रहे नहीं आ रहे। तो इसी कंसेप्ट से हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले आपने इसको px लेट किया तो p ऑफ s बराबर है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हमने 4s² को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपका बन गया 4s²। अब हम 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर आपको 4 बनाना है तो 2 और 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया 4s² - 2s + 1। अगर आप इन दो टर्म में देखो तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है तो अंदर आपको बचेगा 2s - 1। बट यहाँ पर हमारा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 2s का साइन क्या है, प्लस, पर यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव। तो डैट में इसको प्लस बनाने के लिए मेरे को -1 को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, जिससे हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जो नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो बन गया आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके फाइनल से बना 2s - 1 और 2s - 1। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ps को हम इक्वेट करेंगे 0 के तो आपका बनेगा 2s - 1 बराबर 0, आइदर 2s - 1 बराबर 0। तो एक s की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब यहाँ पर आप दोनों को अल्फा बीटा लेट करोगे तो अल्फा आपने लेट कर लिया 1/2 और बीटा आपने लेट कर लिया 1/2। तो सबसे पहले आपने एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया तो हाफ प्लस हाफ आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया तो हाफ × हाफ दैट इज इक्वल टू 1/4।
तो ये तो आपने एक्चुअल में फाइंड आउट किया। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पर आपको पी एस दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो ए आपको दे रखा है 4, बी आपका दे रखा है -4 और सी आपको दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a। तो माइनस ऑफ -4/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। तो ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करूँ तो वो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू 1/4। और यही आपका एक्चुअल में भी आ रहा था और वेरीफाई करने के बाद भी आ रहा था। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेंडमली दे रखी है। और ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी एक्स बराबर है 6x² माइनस 7x माइनस ऑफ 3। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के सबसे पहले 6x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन गया -18x²। अब सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके -18 बनाना है और ऐड करके आपको -7 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए, आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बिकॉज ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका साइन माइनस आ रहा है, तो इस करके हमने बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव लगा दिया और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दी, जिससे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट 2 टर्म में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3x। बिकॉज 6 और 9 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर आप जैसे 3x को कॉमन लोगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। यहाँ पर आपका कुछ कॉमन नहीं आया तो यहाँ पर हम सिर्फ +1 को कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 2x माइनस 3। अगर आप ध्यान से देखो तो होल टर्म आपका 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 3x प्लस 1। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इक्वेट करेंगे जीरोस के। तो px बराबर 0, तो आइदर 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपकी x वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। यहाँ पर x वैल्यू आ गई -1/3। अब हम इन दोनों को अल्फा और बीटा लेट करेंगे और एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 माइनस 1/3। दोनों का एलसीएम लिया तो अंदर बना 6, 3 3 जा 9 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 7/6। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया। 3/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1/3 से तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, -1/2। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में वेरीफाई करेंगे तो पी एक्स आपको दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस ऑफ 3। तो ए आपका निकल गया 6, बी आपका निकल गया -7 और सी आपका निकल गया माइनस ऑफ 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकलेगा -b/a। तो माइनस ऑफ -7/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो यही आपका एक्चुअल में भी आ रहा था। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a और c आपको दे रखा है -3/6 दैट इज इक्वल टू -1/2। और यही आपका एक्चुअल में आ रहा है। तो ये हो गया हमारी इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ टर्म आपको 2 दे रखी है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट टर्म रिमूव्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। पी ऑफ यू बराबर है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 टर्म में हम मिडल स्प्लिट लगाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 2 टर्म बन रही है और दोनों में हमारा कुछ टर्म कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हो। तो 4u आपका कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बन गया u प्लस 2। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ यू को हमने 0 के इक्वेट किया। तो 4u बराबर है 0, आइदर u प्लस 2 बराबर 0। तो u इज इक्वल टू 0/4 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और सेकंड आपका निकल गया u इज इक्वल टू -2। अब हम इन दोनों को अल्फा और बीटा लेट करेंगे। तो अल्फा आपने मान लिया 0 और बीटा आपने मान लिया -2। तो एक्चुअल में हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया तो 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2 और अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया तो 0 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपने एक्चुअल में फाइंड आउट किया। अब हम रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिखी, पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u और प्लस थर्ड टर्म क्या दे रखे, 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 इक्वेट करेंगे, बिकॉज सी की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए आपका निकल गया 4, बी आपका निकल गया 8 और सी आपका निकल गया 0। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस ऑफ 8/4 दैट इज इक्वल टू -2। यही आपका एक्चुअल में आ रहा था। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करूँ तो c/a। तो c आपको क्या दे रखा है, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यही आपका एक्चुअल में आ रहा था। तो ये हो गया हमारे इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल ले रखा है t² - 15। तो सबसे पहले आपने p ऑफ t लेट किया, t² - 15। यहाँ पर आपकी 2 टर्म दे रखी है और मिडल टर्म आपकी मिसिंग है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी बनाएंगे दैट इज इक्वल टू t² -
15 को हम रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपका बनेगा टी माइनस रूट 15 ब्रैकेट टी प्लस रूट 15। अब टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो आइदर टी माइनस रूट 15 आपका जीरो हो गया और टी प्लस रूट 15 आपका जीरो हो गया। तो एक टी की वैल्यू आपकी बन गई रूट 15 और एक आपकी टी की वैल्यू बन गई माइनस और रूट 15। अब आइदर आप किसी को भी अल्फा बीटा लेट कर सकते हो। अल्फा हमने लेट कर लिया रूट 15 और बीटा आपने लेट कर लिया माइनस और रूट 15। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका था रूट 15 माइनस और रूट 15, तो ये आपका क्या बन गया, जीरो बन गया। और अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15, माइनस आपका बाहर रूट 15 रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका सिंगल नंबर बन जाएगा माइनस ऑफ 15। तो ये आपने निकाली एक्चुअल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को अगेन लिखेंगे और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फर्स्ट टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है, मिडिल टर्म नहीं दे रखी, दैट मीन उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी माइनस 15, बिकॉज टी का जो कॉफिशिएंट होगा वो जीरो होगा, तभी वो जीरो बना रहा होगा और रिमूव होगी वो टर्म। तो जिस करके यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या बन गई 1, बी की वैल्यू आपकी बन गई 0 और सी की वैल्यू आपकी बन गई माइनस ऑफ 15। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पर आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाय ए, तो माइनस 0/1 दैट इज इक्वल टू 0। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें तो सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15/1, तो ये आपका कितना निकल गया माइनस 15 और यही आपका एक्चुअल में आ रहा था। तो ये हो गया हमारे इन दोनों की वेरिफिकेशन। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे पी ऑफ एक्स बराबर है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे 3x² को माइनस 4 से, तो आपका बनेगा माइनस 12x²। तो 12 के हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके माइनस 12 बनाना है और ऐड करके 1 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 3 12 और 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस ऑफ 4, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद माइनस 1 बनाना था, जिस करके हमने माइनस साइन बड़े डिजिट के साथ लगाया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर भी आपका सिर्फ 1 कॉमन आया, तो अंदर बचेगा आपका 3x माइनस 4। होल कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4 बाहर आया, तो अंदर आपका बच गया x प्लस 1। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के, तो पी एक्स बराबर 0, तो आइदर आपका 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा और x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारी x वैल्यू क्या निकल गई 4/3 और यहाँ पर हमारी x वैल्यू क्या निकल गई -1। अब इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को अल्फा और बीटा लेट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अल्फा मान लिया 4/3 और बीटा मैंने लेट कर लिया -1। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो 4/3 -1, तो 4 - 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू -4/3। तो ये तो हमने निकाल दी एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम करेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, तो पी एक्स बराबर है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ए आपका निकल गया 3, बी आपका निकल गया -1 एंड सी आपका निकल गया -4। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस और -1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यही आपका आंसर आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू -4/3। तो यही आपका यहाँ पर निकल रहा है। तो ये निकल गया आपका दोनों में वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट 1/4 एंड -1। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करना है जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि वो कौन सी जनरल इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है और तब यूज़ करना है जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हों और आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पर ये जनरल सीरीज को आपने याद रखना है, पी एक्स बराबर है के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी इक्वेशन तब यूज़ होगी जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट नहीं करने होंगे, वो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे और आपको सिर्फ एक नई पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये यहाँ पर के क्या है, के हमारा होता है नॉन जीरो कांस्टेंट।
नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो देन आप इसी इक्वेशन को यूज करें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाकर आए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1/4, आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है -1। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -1। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा पी एक्स बराबर है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। और अगर हम इसका एलसीएम ले तो आपका बनेगा के ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4। और अगर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो देन हम उसको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमारा आंसर बनेगा k/4 ब्रैकेट 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ब्रैकेट जीरो। तो ये हमारा आंसर बन गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर है जीरो, बिकॉज ये दोनों टर्म आ जाके क्या होगी, जीरो बन गई। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी पी एक्स बराबर है के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो के ब्रैकेट x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लिया तो आपको बनेगा के ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो पी एक्स बराबर है 0, तो k/3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर है 0। तो आपका आंसर बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं √5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स बराबर है कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो फाइन आंसर बना के ब्रैकेट x² प्लस √5। और अगर आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस √5 बराबर है 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के ब्रैकेट x² माइनस एक्स प्लस 1। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो पी एक्स बराबर 0, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 1/4। तो सबसे पहले हम पी एक्स लिखेंगे बराबर है के टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के टाइम्स x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा k/4 ब्रैकेट 4x² प्लस x प्लस 1। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो पी एक्स बराबर 0, तो फाइन आंसर बना 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर है 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4 और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे पी एक्स बराबर है के टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे के ब्रैकेट x² माइनस 4x प्लस 1। और इक्वेशन बनानी हो तो पी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के, तो फाइनल आंसर बन गया x² माइनस 4x प्लस 1 ब्रैकेट के बराबर है 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल